पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर डारिया रसल, ईलो और उसके सारे साथियों को फ्लेम टावर में ले जाती है, जहां रसल पूरा हफ्ता गुजारता है और मास्टर डारिया ने उसे एक स्पेस डिस्टोरेशन मैजिक भी सिखाया था, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो दिन रात एक कर रहा था, मगर फिर भी उस मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और बार बार नीचे गिर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर डारिया हंसते हुए रसल को कह रही थी, आज से तुम स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट बनाना सीखोगे और ईलो तुम्हारी इसमें मदद करेगी। जहाँ ईलो भी कहने लगती है, मुझे गार्डियन की मदद करके खुशी होगी, और रसल भी उसकी इतनी मदद करने के लिए ईलो का शुक्रिया अदा करता है। और फिर दिखाया जाता है कि रसल मेडिटेटिव स्टेट में बैठा हुआ है और ईलो उसे गाइड कर रही है कि अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में फायर के रिलेटेड कुछ इमेजिन करो, जैसे सुबह और मिड डे की सनलाइट या फिर बर्निंग फायरवुड। इस तरह की फायर से रिलेटेड कोई चीज इमेजिन करो। और असल भी इसकी गाइडेंस को मद्देनजर रखते हुए कल्टीवेशन कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माना फ्लेमी माना में कन्वर्ट हो रही थी, जिसे यूं करता देखकर ईलो अपने मन में कहने लगती है, ये लड़का मुझे बार बार हैरान कर देता है, इतनी प्योर माना किसी ह्यूमन की बॉडी में कैसे हो सकती है। और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहने लगती है, मैं भी तुम्हारी इमेजिनेशन में एंटर कर रही हूँ। और फिर दिखाया जाता है ईलो और रसल दोनों ही सोल स्टेट में होते हैं, जहाँ ईलो रसल का हाथ पकड़कर कहीं ले जा रही थी और उसे बताने लगती है, बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते कि स्पिरिट रियल्म का डोर उन्हीं के अंदर होता है। तो फिर चाहे आप कोई ह्यूमन हो या फिर कोई एल्फ हो या कोई और एंटिटी हो, वो स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट्स कुछ इस तरह की एंटिटीज होती हैं जो कि नेचुरल ही कहीं पर भी पैदा हो सकती हैं। और रसल की इमेजिनेशन में बहुत सारा दुख भरा हुआ था, जिसकी वजह से ईलो की हालत खराब होना शुरू हो जाती है और वो अपने मन में कह रही थी, इसके दिल में कितना दुख है, क्या जो किसी टाइप का हेटर्ड है। और मास्टर डारिया भी ईलो के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ी सी अमेज हो गई थी और ईलो के सामने रसल की वो सारी बैड मेमोरीज आ रही थी, जिसकी वजह से ईलो का सर दर्द करना शुरू हो जाता है और अपने सामने देखते हुए कह रही होती है, इसके दिल में ये इतना दर्द किस चीज का है। और हम देखते हैं कि ईलो रसल के सामने स्पिरिट रियल्म का गेट होता है, मगर वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा दरिया पार करना था और रसल उन यादों को याद करके रोना शुरू कर देता है, जिसका साफ साफ इम्पैक्ट बाहर से देखा जा सकता था। और वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर डारिया काफी हैरान हो गई थी और इससे पहले कि कुछ कर पाती वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है रसल की आंख खुलते ही उसके सामने मास्टर डारिया थी और मास्टर डारिया को अपने सामने देखकर वो उठ बैठता है और अभी भी उसके सर में दर्द हो रही थी और मास्टर डारिया से पूछने लगता है, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। मुझे ऐसा लगा कि अचानक मेरी माना एक्सप्लोड कर गई है। और अचानक से वहाँ पर लेडी ईलो आ जाती है, जिसके बाजुओं पर पट्टी बंधी हुई थी, यानी कि रसल की वजह से ईलो को भी थोड़ी सी इंजरी हुई थी। और ईलो के हाथ को इंजर देखकर रसल कहने लगता है, क्या ये मेरी वजह से हुआ है, और रोते हुए कहने लगता है, आई एम रियली रियली सॉरी। और फिर हमें रात के वक्त में उसे बाहर गार्डन में दिखाया जाता है, यहाँ वो कुछ सोच रहा था और मास्टर डारिया खिड़की से उसे देखते हुए कहने लगती है, लेडी ईलो आखिरकार एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। तो ईलो उसे बताती है, वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। जब हम स्पिरिट रियल्म के गेटवे के पास पहुंचे तो हम उसके ओरिजिन से आगे नहीं जा पाए, क्योंकि अचानक से वहाँ पर इनॉर्मस अमाउंट में इमोशंस का एक टोरेंट आ गया था। और इस बात को सुनकर मास्टर डारिया कहने लगती है, टोरेंट ऑफ इमोशन। तो हीरो बताती है, हाँ मुझे तो लगा कि वो किसी टाइप का हेटर है या फिर उसके दिल में बहुत ज्यादा दुख है। उसने अपने दिल में इतना ज्यादा दुख बसाया हुआ है कि मैं तो हैरान हूँ कि वो इतना ज्यादा काम कैसे देख सकता है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर डारिया रसल को आवाज लगाती हैं, आज तुम कुछ डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग करोगे। और इससे पहले कि रसल क्या पाता, जैसा आपका हुक्म कावर मास्टर, मास्टर डारिया उसे कहती हैं, तुम्हें सफाई करनी होगी। तो रसल के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के होते हैं और क्या रहा होता है, हाँ? मगर मास्टर डारिया रसल को कह रही थी, तुमने इस मेंशन की डीप क्लीनिंग में यहाँ के सर्वर की मदद करनी है जब तक मैं इस मेंशन में वापस नहीं आ जाती। मास्टर डारिया की ये बात सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था, मेंशन की डीप क्लीनिंग। और रसल के पूछने पर, वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो मास्टर डारिया उसे बताती है, मैं और लेडी ईलो कैपिटल को विजिट करने जा रहे हैं। और ईलो भी जाते हुए उसे कहती है, हफ्ते बाद फिर से मुलाकात होगी। तो रसल भी उन्हें जवाब देता है, हाँ हाँ अपना ख्याल रखना लेडी ईलो। पर असल अपने मन में सोच रहा था कि ये किसी टाइप की पनिशमेंट होगी, लेकिन मास्टर डारिया उससे कहती हैं, ये कोई पनिशमेंट नहीं है,
तो अपना ख्याल रखना। जिस पर रसल उन्हें कहने लगते हैं ऑलराइट, और अपने मन में सोच रहा था सबसे पहले मैं मेंशन को क्लीन कर दूंगा और अपने रिमेनिंग टाइम में प्लेइंग की प्रैक्टिस करूंगा। मगर अचानक से फिर से मास्टर राजियो की आवाज आती है, ये पनिशमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं होगी क्योंकि मैं पूरे हफ्ते के लिए तुम्हारा मैजिक यूज करना बंद कर रही हूँ। तो रसल भी कहता है ऐसा तो ना करो, और फिर दिखाया जाता है रसल पूरा तैयार शार होकर जंग अजीम लड़ने जा रहा था, यानी कि पूरे जोश से सफाई करने के लिए तैयार था और फुल स्पीड से शू करते हुए सफाई कर ही रहा था। लेकिन अपने ही गिराए हुए पानी से फिसल जाता है और जिस झाड़ू से सफाई कर रहा था वो लगता है एक वाज से, और वाज के साथ साथ रसल भी नीचे गिर जाता है और उसके पीछे हमें किसी की परेशानी दिखाई जाती है और वो हर सर्वेंट रसल को कहने लगती है इस वाज को मास्टर डारिया ने बहुत मुश्किल से पाया था। और फिर हमें कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां मास्टर डारिया रसल को कह रही थी रसल सफाई करने के लिए तुम्हें एक टीचर की भी जरूरत होगी। बताओ भाई, अब सफाई करने के लिए किसी टीचर की जरूरत होती है? मुझे तो नहीं लगता। हर मास्टर डारिया रसल को कह रही थी और सिंपली तुमने हेडमेट्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। और उस वक्त तो रसल मान जाता है, लेकिन अब जब उसने वो वाज तोड़ दिया था तो हेडमेड उसे घूर रही थी, जिस पर वो बेचारा डरते हुए माफी मांगने लगता है। और फिर वो हेडमेड भी कहने लगती है कर दिया ना सारा काम खराब। मगर ये कहते हुए वो अपनी कलाई में कुछ कर रही थी, जिसे देखकर लग रहा था कि बस आज तो रसल गया, यानी कि रसल को मार पड़ने वाली है। और रसल भी उसे डर गया था, मगर वो सिर्फ उसे एक रुमाल दे रही थी ताकि नीचे गिरे हुए सामान को साफ कर सके। और फिर रसल जो काम भी कर रहा होता था पीछे से हेडमेड आ जाती और उसे सही तरीके से करने के लिए कहती, जिसकी वजह से वो बार बार डर जाता। कभी कहती कि झाड़ू ठीक से पकड़ो और कभी कहती कि वाज को ठीक तरह साफ करो। और इन सब से रसल काफी ज्यादा तंग आ जाता है और बार बार उससे माफिया मांग रहा था। और ऐसे ही उसका ये दिन कट जाता है और दिन के आखिर पर वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। और भाई हेडमेड की बातों से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था और उसे हर जगह हेडमेड ही नजर आ रही थी जो उसे मुश्किल काम करने को कह रही थी। और अपने मन में कह रहा था ये तो किसी तरह की मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लग रही है। और फिर हेडमेड कहने लगती है मिस्टर रसल ये लंच का टाइम है तो मेरे साथ आए। मगर रसल उन्हें कहने लगता है हाँ मैंने देर से खाना खाया था तो मुझे भूख नहीं है। मगर हेडमेड उसे बहुत ही डरावना लुक देते हुए कहती है मैंने कहा ना मेरे पीछे आओ। तो रसल भी डरते हुए उसके पीछे आने से मान जाता है। और फिर डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रसल अपने मन में सोच रहा था जहाँ पर तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। और अचानक से कोई उससे पूछता है तुम्हारा क्या नाम है? तो रसल उन्हें अपना नाम बता देता है और उसका नाम सुनने के बाद यानी कि रसल रेमंड वो पर्सन काफी शौक हो जाता है। तो रसल भी अपने मन में कह रहा था क्या वो मेरे बारे में जानता है? और अचानक से उसके सामने बैठी हुई लड़की कहने लगती है तुम कितने हैंडसम हो, ब्लैक हेयर रेड आई, यानी कि एक किस्म का अपने हीरो पर फ्लर्ट कर रही थी। और रसल भी अपनी तारीफ सुनकर ब्लश करना शुरू कर देता है। और एक मसल मैन रसल के पास आते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी तो काफी हार्ड है, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? और ये कहते हुए उसने उसे एक रक भी दी थी। कह रहा था मैं तो मजाक कर रहा था। और रसल बाहर की तरफ शो कर रहा था कि वो काफी खुश है, लेकिन अपने अंदर ही अंदर कह रहा था बस एक हफ्ता इंड्योर कर दे रसल, बस समझ कि ये ट्रेनिंग है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।